Congratulations. Congrats. प्रज्ञा दीदी कहाँ पर है? प्रज्ञा कहाँ गई? अभी तो यही थी। हाँ, तो आलिया तनु भी तो नहीं दिखाई दे रही है। क्या बोल दिया? मतलब मेरे कहने का ये मतलब था कि हो सकता है प्रज्ञा, आलिया, तनु तीनों किसी काम में लग गई हो कहीं साथ में, मतलब। हाँ, मैं उसे लेकर आता हूँ। अरे छोड़ो उसे, वो मर जाएगी। छोड़ो, लीवर। नहीं छोड़ूंगी इसे। इसे पता तो चलना चाहिए कि मैं पूरब से कितना प्यार करती हूँ। तुमने मुझे धक्का दिया, यू मी ही अपना अपने पास रखो, समझे? दोबारा हाथ जो लगाई ना, हाथ काट के रख देंगे तुम्हारा। हम पिरग्या या बुलबुल नहीं है जो चुप बैठेंगे। ईटा का जवाब पत्थर से देंगे, समझी कि नहीं? गलत फहमी में मत रहना मुन्नी। मेरे हाथ से ज्यादा नाजुक उन छुटका छुटकी की गर्दन है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उन्हें दबाने में, अगर तुम अपने रास्ते पर नहीं आई तो, समझी? तुम हमारे बच्चे को हाथ भी लगाई ना, बता रहे तुमको जान से मार देंगे। बता क्या रहे हैं? अभी दिखाए तुमको? स्टॉप इट, बंद करो ये झगड़ा। ये शुरू की थी, यहाँ पे इसका धमकी सुनने नहीं आए। धमकी क्या, तुम्हें ऑर्डर सब कुछ सुनना पड़ेगा। तुम इधर आओ ना, कान के नीचे सुनाते हैं तुमको। चुप रहो तुम, और वहीं पे रहो और अपनी बकवास बंद करो। संग्राम यहाँ पे दिशा के लिए आया था। अगर उसे दिशा मिल जाती ना तो यहाँ से चला जाता। उसे हमें मार के क्या मिलता? वो इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं उठाता। और जो तुम कह रही हो ना कि तुमने हम सबको बचाया, ये सब बकवास है। ठीक है, तुम लोगों का बात हम मान लेते हैं कि उस संग्राम दिशा से शादी करके तुम सबको छोड़ देता, नहीं? लेकिन हम अगर ये सब नहीं करते तो पिरग्या दिशा का शादी संग्राम जैसा गुंडा के साथ होने देती और तुम्हारा परिवार मान लेता कि हम पिरग्या हैं। तुम्हारा परिवार समझ जाता कि हम पिरग्या नहीं, उसकी हम शकल है, जो यहाँ उसकी जगह इस घर में लेने का कोशिश कर रहे हैं। और फिर तुम्हारा पूरा परिवार हमरे साथ क्या करता तुम लोग सोच सकते हो। अरे हमरे साथ छोड़ो, उसके साथ क्या करता? जो पिरग्या की जगह उसकी हमशक्ल को लाके उसका घर में रख दी है। हाँ, हम ही सब करके ना तुम दोनों को बचाए हैं, समझी? तुम्हारा भला के लिए हम ही सब किए, और तुम हमको, हम वही किए जो पिरग्या कर, जो किसी के साथ अन्याय नहीं होने, समझी कि नहीं समझी? प्रज्ञा रूम में नहीं है, किचन में नहीं है, फिर है कहाँ? आलिया और तनु के साथ तो नहीं। ये आलिया, उसने अगर प्रज्ञा को कुछ भी कहा ना तो जो हम ये खेल खेले हैं ना, वो खेल खेल के हम साबित किए हैं कि हम पिरग्या ही हैं। अब तो सबको विश्वास हो जाएगा ना कि हम कोई और नहीं बल्कि पिरग्या ही। और तुम लोग को विश्वास नहीं है तो हम खुद ही जाके बता देते हैं कि हम पिरग्या नहीं मुन्नी है। ब्लैकमेल कर रही हो? ब्लैकमेल कर रही हो? अगर तुमने दोबारा ऐसा बिहेवियर दिखा ना तो मैं... आलिया, मैं बात करती हूँ। देखो, तुम जो कर रही हो वो करते रहो, लेकिन आगे से ना इतना ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम जो कुछ भी करने के लिए सोचो ना, उससे पहले हमसे बात कर लिया करो, हमसे पूछ लिया करो। हम सब एक ही टीम में, अगर हमसे पूछोगी तो हम तुम्हें आइडियाज देंगे। अपना ये गांवठी खेल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो, हम तुम लोगों से पूछ के ही करते जो करते, लेकिन तुम समय देखी थी, सब लोग सामने खड़े थे। हम परमिशन कैसे मांगते तुम लोगों से, समझी कि नहीं समझी? समझे कि नहीं समझे? समझाओ ना, अच्छी तरीके से समझ लो तुम मुन्नी। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं है। ताकत में तुम ज्यादा होगे लेकिन दिमाग आलिया का चलता है, समझी तुम? इसी तरीके से मारूंगी ना तुम्हें कि इमराज भी जब तुम्हारी आत्मा लेने आएंगे ना, वो भी नहीं ढूंढ पाएंगे। भूल गई तुम प्रज्ञा को कैसे मरवा के हम लोगों ने छुपाया था? वैसे तुम्हारा भी कोई अता पता नहीं रहेगा, और ना तुम्हारे उस छुटकी छुटकन का। इसलिए आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की ना, जान से मार दूंगी तुम्हें।
कौन किसको मारना चाहता है? मेरे पर मरने मारने की बातें क्यों चल रही? क्या कहा तुम दोनों ने प्रज्ञा को? आलिया ये कह रही थी कि संग्राम बहुत डेंजरस आदमी है। आई मीन उससे प्रज्ञा को उलझना नहीं चाहिए था। वो प्रज्ञा को मार देता और उस प्रज्ञा को मरने से कोई नहीं बचा पाता। हाँ भाई, मैं यही कह रही थी कि प्रज्ञा को अपना ख्याल रखना चाहिए। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम दोनों को। तुम दोनों को लोगों की कितनी फिक्र होती है और कितना भला चाहती हो ना तुम दोनों, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। भाई मैं सच बोल रही हूँ कि संग्राम ने जिस तरीके से पूरी फैमिली को मारने की धमकी दी और जिस तरीके से प्रज्ञा ने सबको बचाया, वी वर वरीड कि कहीं संग्राम वापस ना आ जाए और वापस कुछ ना कर दे, और प्रज्ञा को बच के रहना चाहिए। और जिस तरीके से प्रज्ञा ने सब बताने की जरूरत नहीं, अपना ख्याल रखना जानती है वो। जिस तरह उसने पूरे परिवार को बचाया ना, अपने आप को भी बचा सकती है वो। अगर तुम्हें इसकी इतनी फिक्र ही है ना, तो बस इससे दूर रहो। तुम दोनों का इसके पास रहना इसके लिए खतरा है। वो पूरा और दिशा इंतजार करें। चलो। सब खत्म हो गया, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसे हो रहा है। पहले पूरब की शादी बुलबुल से हुई और अब दिशा से। मेरे साथ क्यों नहीं होती? सब कुछ खत्म हो तनु, सब कुछ खत्म। लो आ गए दोनों। दिशा, तुम्हारी दी आ गई। अरे आशीर्वाद दो। हम कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? हम तो कैसे मतलब? अरे थोड़े समय तो पहले तुम कह रही थी ना कि हम माँ के समान हैं, गठबंधन हम करेंगे, तो फिर माँ के जैसे अब आशीर्वाद भी दे ही दो। हाँ भाई हाँ, जब शादी तूने करवाई है तो आशीर्वाद तो देना बनता ही है तेरा। अरे आओ। बस बस, तू तो नहाओ, पियो, पिलाओ, खूब खाओ। ऐसे नहीं, दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसे। दीदी वो आशीर्वाद इसलिए नहीं दे पा रही है ना क्योंकि पहले शादी दिशा और पूरब की नहीं हुई थी, प्रज्ञा और अभी की हुई थी। हाँ, इस हिसाब से पोते का मुंह भी तो पहले अभी और प्रज्ञा ही हमें दिखाएंगे ना। मासी जी ऐ गल तुसी लाखपति दी कीती है। हो सकता है ये न्यूज़ कोई सुनाई दे, जंगल में शादी हुई थी, कोई ना कोई मंगल कार्य जरूर हुआ होगा। और दासी, इनकी शादी से याद आया, इनकी जंगल वाली शादी तो हमने देखी नहीं। शादी नहीं देखी का क्या मतलब? तू क्या चाहता था कि मैं तुम सबको जंगल में बुलाओ, जंगल थीम पार्टी रखो जहाँ पर तुम सब बाराती बनकर आओगे और वो जो गुंडे हैं उन्हें लड़की वाले बनाकर गोलियों से तुम सबकी स्वागत करो? चाहता क्या है? हा? हाँ तो ठीक है, तब नहीं बुलाया तो अब बुला ले। और बुलाने की क्या जरूरत है, हम सब तो यही हैं। तू कहना क्या चाहता है? दादी, मौका भी है और दस्तूर भी। जिस मंडप में छोटे भाई की शादी हुई है, अगर उसी मंडप में बड़े भाई की शादी हो जाए तो क्या? इन दोनों की लाइफ में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आए, अगर दोबारा शादी करके ये उसे सेटल डाउन कर ले तो कितना अच्छा होगा। हाँ सही है, मौका भी है, दस्तूर भी है, दूल्हा भी है और हाथ में सिंदूर भी है। चलो फिर इनकी शादी भी करवा देते हैं और फिर ये दिन पूरी फैमिली हर साल मनाया करेगी। हाँ। अरे ई का बवाल हो रहा है? अगर शादी हो गया तो हम तो सच्चे में पिरगिया बन जाएंगे। तो क्या कहता है अभी? आई एम रेडी। मुझे अपने सारे वादे जो है, जो कस्में हैं, वो सब याद है। एवरीथिंग। इससे पूछो इसे याद है कि नहीं? डू यू रिमेंबर
हाँ हाँ, इसे कस्में भी याद है और कस्मों की अहमियत भी याद है। अरे हमारी प्रज्ञा किसी से कम है क्या? एक सांस में सारी कस्में भी ले लेगी और आखिरी सांस तक निभा भी देगी। बिल्कुल, प्रज्ञा को सब याद है। वैसे भी हमारे कुमकुम मैरिज हॉल में इतनी शादियां होती थी, सब शादियां सारी रस्में देखी हैं इसने। चलो फिर देखते हैं ना कि प्रज्ञा को गोली लगने के बाद और मेरी याददाश्त वापस आने के बाद कौन कितने पानी में है। अजय, ओम पंडित शांति। जी, शादी नंबर 2 के लिए आप रेडी हैं? एक मंडप में दो शादी। अरे पंडित जी, आपकी तो चांदी ही चांदी है, दो शादी मतलब डबल दक्षिणा। हाँ, लेकिन जजमान जूते में। ओह सॉरी सॉरी। अरे कम ऑन। जजमान हाँ? आप यहाँ बैठिए। ओह ओके। तुम खड़ी क्यों? बैठो। अरे ये सब क्या कर रहे हैं? शादी ब्याह का पार्टी थोड़ी बनाना है। मंडप लगा है तो चलो कर लो शादी। हाँ? हम नहीं ना कर सकते। इनकी पत्नी कोई और है, हम नहीं। ये फेरा, ये कसम, ये पिरज्ञा का हक है, हमरा नहीं। ओए, तुम इतनी टेंशन में क्यों बैठी हो? डरी हुई हो या शर्मा रही हो? या तुम्हें वो सारे वचन याद ही नहीं है? नहीं, का जरूरत है इस सबकी? अरे जरूरत है। क्या है ना, इस नए शादीशुदा जोड़े को ये दिखाना है कि हमारी जोड़ी जो है वो पुरानी नहीं हुई। हम जो शादी के जो कस्में और वादे किए थे ना, हम उसे रोज जीते और निभाते भी हैं। हाँ, लेकिन दिखाने की क्या जरूरत है? वो तो हम ऐसे ही मतलब। अरे नहीं नहीं, ऐसे ही क्या दिखाने की बहुत जरूरत है। क्या है, तुम ही बताओ क्या है? चैलेंज ले लिया तो पीछे हटना भी ठीक नहीं है ना। हमें दिखाना है कि हमारे बीच में जोश होश सब कुछ एकदम अभी भी वैसे ही है जैसे उस वक्त था। पता है ना क्यों? क्योंकि नंबर 1 कपल का खिताब किसी और को मिले, ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। ये खिताब तो हमारे पास ही रहना चाहिए। देखिए पंडित जी, आपको ना सिर्फ फेरों के मंत्र बोलने, क्योंकि शादी के जो वचन है वो हमें बहुत अच्छी तरह याद। ओके? ओ गॉड जी, जो कहीं नहीं होता ना, वो सब कुछ इस घर में हो जाता है। आलिया और तनु के लिए तो ये महा ब्रेकिंग न्यूज है। सुनते ही दोनों ब्रेक हो जाएंगी। हम कहाँ ये पूरब का शादी करा रहे थे, ये लोग तो हमसे ही फेरा दिलवा रहे हैं। बवाल मच जाएगा। सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तनु, डोंट वरी आलिया, आई नो तुम अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करोगी, और ना ही उनका रिश्ता। पूरी फैमिली ने मिलकर उन्हें एक तो कर दिया, लेकिन आई नो तुम अकेले ही काफी उन्हें अलग करने के लिए। उनकी शादी भले ही हो गई हो, लेकिन आई नो तुम ये शादी ज्यादा टाइम नहीं चलने दोगी। तुम दोनों में ना हमेशा पिछली बातों को लेकर बैठे रहती हो। तुम लोग ना मेरे साथ में चलो, नीचे चलकर देखो कि क्या हो रहा है। अरे दूसरी शादी, दूसरी नहीं तीसरी, नहीं शायद दूसरी, अरे जो भी है, लेकिन शादी होने जा रही है। क्या शादी? पूरब दोबारा शादी कर रहा है? पूरब का एक बार शादी करके मन नहीं भरा क्या, जो दोबारा कर रहा है? अरे पूरब नहीं, अभी प्रज्ञा से दोबारा शादी करने जा रहा है। ये महाशादी ना, इसका साक्षात्कार तो नसीब वालों को ही होने वाला है। तो मैं तो चली देखने के लिए, तुम दोनों भी आ जाना। हाँ, ये मुन्नी ऐसा कैसे कर सकती है? भाई को थोड़ी ना पता है कि वो मुन्नी है, प्रज्ञा नहीं। हाँ, लेकिन हमें तो पता है ना, और अगर हमें पता है तो हम ऐसा कैसे होने देंगे? यू आर राइट तनु, हमें ये शादी नहीं होने देनी चाहिए। अगर उस गवारन की शादी भाई से हो गई तो वो खुद को घर की मालकिन समझने लग जाएगी, और सबसे पहले तुम्हें और मुझे इस घर से बाहर निकालेगी। हमें इस नकली प्रज्ञा को असली प्रज्ञा बनने से पहले रोकना होगा। मिताली, इधर आ। बतासी भी ना, इन्हें अभी बोलाना था मुझे कि मेरे सारे काम खराब कर देती है, जासूसी भी खराब करके रखती।
देखिए, अच्छा नहीं ना लगता है, सब थक गए हैं, आराम करेंगे, ये सब तो चलता ही रहता है, बाद में कभी कर लेंगे। अरे ऐसे कैसे बाद में कर लेंगे? अच्छा मौका है हमारे पास, मंडप है, पंडित है, बारात है, जोड़ी है, खरी लेते लगे हाथ। लेकिन कुछ नहीं। देखो पिछली बार हमने शादी जंगल में की थी ना, जंगल में फैमिली में से कोई आए थे क्या? नहीं आए थे ना, किसी को आने का मौका ही नहीं मिला। तो हमें एक शादी उनके लिए भी करनी चाहिए ना, ताकि उन्हें भी पता लगे कि हमारी शादी कैसे हुई थी, क्या वचन लिए थे। तो ये शादी ये समझ लो कि हम अपने परिवार के लिए करें। देखिए, जब आप पहली बार प्रज्ञा मतलब हमसे शादी किए थे, तब तो सब देख लिए थे, फिर ये सब अब का है? क्यों कि मैं कह रहा हूं, मैं मतलब बॉस मतलब पति परमेश्वर मतलब समझ रही हो ना? जब तुम्हें जो समझना है तुम समझो, मैं कह रहा हूं इसलिए हमें करना है। ओके पंडित जी, आप भी ना एकदम स्लो मोशन में चल रहे हैं, आप जल्दी से ये सब कुछ कीजिए, क्योंकि पता नहीं अब प्रज्ञा शर्मा रही है या डर रही है, लेकिन अब ये सब कुछ हम जल्दी खत्म करेंगे। ओके, तो आप फुल फास्ट एकदम रैप चेक करो। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाए। स्टैंडिंग। चलो चलो, अब एक एक करके एक दूसरे को वचन दे के दिखाओ। हाँ बेटा, अच्छे से फेरे लेना और वचन भी सच्चे ही लेना। अरे प्रज्ञा, तुझे तो सब पता ही है ना? अरे अभी पता चल जाएगा किसे पता है और किसे नहीं। तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, टूटे यारिया मिला दे। दीदी, ये दिन तो फैमिली के लिए एकदम खास हो गया है। हम बर्थडे मनाए या ना मनाए, किसी की एनिवर्सरी मनाए या ना मनाए, ये दिन तो हम जरूर मनाएंगे। अरे मैं तो वो दिन मनाऊंगी जब ये मुझे कोई आने वाली खुशखबरी सुनाएंगे। मैं वादा करता हूँ, हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। और हर खुशी और गम हम मिलकर बांटेंगे। तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह